नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव में मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेषक लेनिन जौहरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। नेशनल इंटर कॉलेज से जागरूकता रैली ये निकाली गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और टीचरों के साथ महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। बाइक साइकिल रैली के साथ स्कूली बच्चे नुक्कड़ नाटक माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। आपको बता दें कि एक मेयर के लिए 13 और 110 पार्षद के लिए 808 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 10 नगर पंचायतों में चेयरमैन के लिए 71 और 129 वार्ड मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 3 मई को स्मृति उपवन मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 4 मई को सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक मतदान होना है। प्रदेश के जनपद अमरोहा की नगर पंचायत नौगावा सादत की निर्दलीय प्रत्याशी शाइना चांद के पति हाजी चांद आलम ने कस्बे के गौतम नगर में घर घर जाकर वोटों की अपील की। गौतम नगर की जनता ने प्रत्याशी पति हाजी चांद आलम का स्वागत किया और हाजी चांद आलम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि नौगावा सादत की जनता ने हमें पहले भी चेयरमैन बनाया था, जिसके बाद हमने नगर में बिना भेदभाव के विकास करके दिखाया है और विकास के मुद्दों को ही लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। नगर की जनता का हमें भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। प्रत्याशी पति ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं, आने वाली 4 मई को जनता हमें चुनकर चेयरमैन बनाएगी। अल्लाह का शुक्र है, परिवार ने चाहा तो अच्छा खासा सहयोग मिल रहा हमें। कितने सहयोग किस किस बिरादरी का या वार्डों का? हर वार्ड से, हर बिरादरी का, हर जैसा जितना भी है लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से अच्छा मिल रहा हमें। तो क्या वजह है सहयोग मिलने की? क्यों आपको जनता पसंद कर रही है, इसकी क्या वजह है? हमने विकास कराया, लोगों के काम कराए, किसी दुख में तकलीफ में, हर किसी के सुख में दुख में काम आया। प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाली आदर्श नगर पंचायत बिलसंडा की, जहां से बीजेपी ने नरेंद्र मोहन सक्सेना को नगर पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट देकर जीत होने का भरोसा जताया है, तो वहीं बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विवेक कुमार वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ कस्बे में डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोट मांगे हैं और आगामी 11 मई को होने वाले इलेक्शन में कमल के फूल पर वोट देने की लोगों से अपील भी की है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोहन सक्सेना भी लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि अभी तो आंधी चल रही है, आगे इसे तूफान में बदलना है और उनके बीजेपी के सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब देखना है बिलसंडा की नगर पंचायत अध्यक्ष पद की जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रत्याशियों ने लोगों के समक्ष जाकर वोट देने की अपील की। बीजेपी तमाम कार्यकर्ता और प्रत्याशी यहां सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए और लोगों से आने वाले चुनाव में खुद को वोट देने की अपील भी की। जनता का भरपूर यहाँ समर्थन मिल रहा है। अभी तो आंधी चल रही है, आगे तूफान में से बदलना है। हमारे सारे प्रत्याशी जो भाजपा के सारे जीत रहे हैं। एक बार फिर कानपुर के बिल्हौर से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
पीड़ित के मुताबिक कई बार शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग सचेत नहीं हुआ। बिल्हौर की शाही मस्जिद के पास एक घर में करंट से एक मवेशी की मौत हो गई। साथ ही घर के कई अन्य सदस्य बाल बाल इस हादसे में बचे। पहले भी इसी घर में करंट की चपेट में आने से कई हादसे हो चुके हैं। सूचना के बाद भी विद्युत कर्मी यहां नहीं पहुंचा। करंट मार दिया हमों का, भैंस का बचा नहीं पाया। अच्छा, तो भैंस खत्म हो गई है? हाँ, भैंस खत्म हो गई। अच्छा, तो बिजली विभाग में शिकायत की आपने? करी कंप्लेन थी, आए थे, वो कुछ वही नहीं कहीं सुनाई। अच्छा, सुबह आएंगे, आए नहीं। ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कई बार बिजली विभाग में हादसा हो चुके, कई हादसा यहाँ पे हो चुके, 4-5 हादसा हो चुके। बिजली वाले लापरवाही करते हैं यहाँ पे, और जो को कंप्लेन वहाँ करने जाता है ये लोग सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा। और इसके बाद में जब जाओ वहाँ, मेरी बच्चे भी गए, बीबी भी गई, सारे गए। मैं पैर से बेकार हूँ, विकलांग आदमी हूँ, करूं तो क्या करूं। हमारी बारंडे में भैंस बंधी थी और भैंस में उसमें भी करंट लगा। कल हमारी बीवी भी बच गई और इसके बाद में भैंस हमारी मर गई। बीवी को तो हमने बचा लिया कैसे ना कैसे। कानपुर चिड़ियाघर में बिजनौर से रेस्क्यू कर लाए गए मादा तेंदुए की मौत हो गई। 20 अप्रैल को कानपुर चिड़ियाघर में 8 महीने की मादा तेंदुआ यहां लाई गई थी। उसके पिछले बाएं पंजे में चोट थी। चिड़ियाघर के उपनिदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह की टीम लगातार मादा तेंदुए को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इलाज में एलोपैथी दवाइयों के साथ प्राकृतिक इलाज करके भी तेंदुए में फैल रहे इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तेंदुए के शरीर में सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन को रोक पाना मुश्किल हो गया था। शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाने की वजह से मादा तेंदुए की 11 दिन बाद मौत हो गई। बुलंदशहर में एक और कुख्यात अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। डीएम सीपी सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले सुल्तान को जिला बदर कर दिया है। हाल ही में डीएम ने बीवी नगर के कुख्यात जीतू और बबलू को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था। बताया जा रहा है कि भयमुक्त चुनाव के लिए डीएम की ओर से सख्त कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से लूट का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी के बैग में रखे 10,000 की लूट करने में बदमाश असफल रहे, जिसके बाद बदमाश व्यापारी को गोली मारने की धमकी देकर तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। फिलहाल व्यापारी ने थाने में पहुंचकर मामले में तहरीर दे दी है, जिसके बाद से ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। के सामने एक लड़के ने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया, फिर 2 निकल गए, जिन्होंने एक को 2 पकड़ते थे, एक को पिस्टल दी, वो गोली मारी मैंने पता नहीं की गाड़ी करके और गाड़ी के पीछे दौड़ गया। फिर मेरा थैला उधर भाग गए, मैंने तो मैंने गाजियाबाद में हल्की सी बारिश होने पर नेशनल हाईवे 9 पर जलभराव हो गया, जिसके चलते दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाला ट्रैफिक जाम हो गया। बता दें कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मार्च 2021 में खोल दिया गया था, लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे पर बारिश का पानी भर जाता है। मेरठ से इंदिरापुरम गाजियाबाद के बीच करीब 8 स्थान ऐसे हैं जहां बारिश का पानी हाईवे पर भर रहा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय अमन क्लासिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स चैंपियनशिप
खेलने के लिए बिजनौर के प्रियांशु सैनी ने सीनियर कैटेगरी में प्रतिभाग कर क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन किया है। प्रियांशु सैनी जलीलपुर की रहने वाली जिला पंचायत सदस्य सरिता कमल सैनी के बेटे हैं। प्रियांशु सैनी ओलंपिया फिटनेस क्लब फिना रोड चांदपुर में तैयारी करते हैं। प्रियांशु सैनी ने बताया है कि वे ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल पहले भी दिल्ली में हुए जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल वो जीत चुके हैं। कल मैं दिल्ली अमन किला से खेलने गया था, सीनियर कैटेगरी ब्लॉक 5-7 मैन फिजिक। अच्छा, फिर आगे आपकी क्या तैयारी है? मेरा नेक्स्ट टारगेट है शेरू क्लासिक, उसके बाद ओलंपिया। और अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के जनसभा रैली में शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसी प्रयागराज के सपूत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रवीण पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री विभवनाथ भारती जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, यहां के चुनाव के सहप्रभारी श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ओंकार केसरी जी, राकेश शुक्ला जी, वरुण केसरवानी जी और महापौर पद के सुयोग्य प्रत्याशी श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरा को जिसे भगवान प्रयागराज ने, मां गंगा ने, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से 100 जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में
संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज का कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया। भाइयों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और ये होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों,
ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत आज आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तब भारत इस बात को कह सकता है कि हमने दुनिया को सब कुछ दिया है। हमने लोकतंत्र दुनिया को दिया है, एक समान अधिकार, राजा हो या रंक हो, सभी लोकतंत्र में एक समान वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने इस वोट की ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं और भारत ने समय समय पर किया कराया है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है, बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि फलानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की नजर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा को लगता है समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a